धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी ने धामों की रचना की जानकारी दी कि धर्मदास, ये जितने भी तीर्थ धाम है ना, ये केदारनाथ, अमरनाथ, ये सब कैसे बने। पवित्र तीर्थ तथा धाम की जानकारी। किसी साधक ऋषि जी ने किसी स्थान या जलाशय पर बैठकर साधना की या अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन किया। वह अपनी भक्ति कमाई करके साथ ले गया तथा अपने इष्ट लोक को प्राप्त हुआ। उस साधना स्थल का बाद में तीर्थ या धाम नाम पड़ गया। अब कोई उस जगह को देखने जाए कि यहाँ कोई साधक रहा करता था, उसने बहुतों का कल्याण किया। अब न तो वहां संत जी हैं जो उपदेश दे, वह तो अपनी कमाई करके चला गया। विचार करें, कृपया तीर्थ व धाम को हमाम दस्ता जाने। हमाम दस्ता क्या होता है? एक 1.5 फुट का लोहे का गोल पात्र लगभग 9 इंच परिधि का उखड़ जैसा होता है तथा 1.5 फुट लंबा तथा 2 इंच परिधि का गोल लोहे का डंडा सा मूसल जैसा होता है, जो सामग्री व दवाइयां आदि कूटने के काम आता है। उसे हमाम दस्ता कहते हैं। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी का हमाम दस्ता मांग कर लाया। उसने हवन की यानी पूजा पाठ की सामग्री कूटी तथा मांझ धोकर लौटा दिया। जिस कमरे में हमाम दस्ता रखा था, उस कमरे में सुगंध आने लगी, महक आने लगी। घर के सदस्यों ने देखा कि यह सुगंध कहां से आ रही है, तो पता चला कि हमाम दस्ते से आ रही है। वे समझ गए कि पड़ोसी ले गया था, उसने कोई सुगंध युक्त वस्तु कूटी है। कुछ दिन बाद वह सुगंध भी आनी बंद हो गई। इसी प्रकार तीर्थ व धाम को एक हमाम दस्ता जानो। जैसे सामग्री कूटने वाले ने अपनी सर्व वस्तु पहुंच कर रख ली, खाली हमाम दस्ता लौटा दिया। अब कोई उस हमाम दस्ते को सूंघ कर ही कृतार्थ माने तो नादानी है। भाई और बहनों, वर्तमान में तो संगत को हमाम दस्ते वाला लाभ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि संत रामपाल जी रहते थे बरवाड़ा आश्रम में, तो बरवाड़ा आश्रम तो वर्तमान में सरकार के कब्जे में है। और वर्तमान में उनके जेल जाने के बाद उनके कलयुगी परिवार ने काल प्रेरणा से अपने धार्मिक धंधे के लिए जगह जगह सतलोक आश्रम खोल दिए। यानी जिन आश्रमों में अभी तक सतगुरु रामपाल जी ने अपना पैर भी नहीं रखा है, उन आश्रमों को ये लोग संत रामपाल जी के आश्रम बताकर अपने धार्मिक धंधे के लिए ज्योति पाठ और दान के नाम पर संगत को बलि का बकरा बनाकर काट रहे हैं। यानी गुरुदेव ने कहा कि जो साधक पहले किसी जगह पर रहा करता था, भक्ति साधना किया करता था, लोगों को लाभ दिया करता था, उसके जाने के बाद थोड़े बहुत दिनों तक वहां पर लोगों को राहत मिलती है हल्की फुल्की। जिस प्रकार हमाम दस्ते में कोई हवन सामग्री कूटी जाती है और धो मांझ कर जिससे लाया था उसका हमाम दस्ता वापस कर दिया, उस आदमी को उस हमाम दस्ते में 4-5 दिन तक महक आती है, सुगंध आती है, क्योंकि उसके अंदर सामग्री कूटी गई थी। भाई और बहनों, यदि संगत को संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद भी थोड़ा बहुत यदि कोई लाभ मिलता किसी आश्रम में जाने से, तो वो था बरवाला आश्रम। लेकिन भाई उसकी तो सारी महक पुलिस वालों ने लूट ली और संगत को तो ऐसी जगहों पर आश्रम बनाकर बैठा दिया जहां पर पहले गधे लौटा करते थे। तो वर्तमान में वहां कोई महक नहीं है। संत रामपाल जी तो उन साधकों की तरह जो भी भक्ति उनके पास में है वो लेके हिसार जेल में बैठे हैं। जैसे वो भक्ति करने वाले अपने इष्ट धाम को चले गए, ऐसे ही संत रामपाल जी तो हिसार जेल में बैठे हैं। जो भी कुछ है संत रामपाल जी के पास है। अब पीछे तो खाली उनके नाम की आड़ में धर्म को धंधा बनाकर और अपनी जेबें भरी जा रही है। इसी प्रकार तीर्थ व धाम को एक हमाम दस्ता जानो। जैसे सामग्री कूटने वाले ने अपनी सर्व वस्तु पहुंच कर रख ली, खाली हमाम दस्ता लौटा दिया। अब कोई उस हमाम दस्ते को सूंघ कर ही कृतार्थ माने तो नादानी है। उसको भी सामग्री लानी पड़ेगी, तब पूर्ण लाभ मिलेगा। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने साफ साफ कह दिया, समझदार को संकेत ही काफी है, कि वो कबीर परमात्मा आश्रमों में नहीं रहता, मंदिरों में नहीं रहता, धामों में नहीं रहता। वो तो संतों के बीच में रहता है, भक्तों के साथ में रहता है। अब संत और भगत कौन होगा? जो गुरु की प्रत्येक आज्ञा में चलेगा, प्रत्येक नियम को फॉलो करेगा। अब इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन कोई मर्यादा में नहीं है, कोई नियम फॉलो नहीं करते। सबकी मर्यादा खंड खंड है। करवा दी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने राजनेताओं का कुत्ता बना बना के, उनकी रैलियों में धक्के खिला खिला के। किसी के पास कोई मर्यादा नहीं है।
और गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया कि वो कबीर भगवान आश्रमों में नहीं मिलता, वो कोई जानवर नहीं है जिसको बांध के रख दिया किसी ने आश्रम में। सुनिए सत्संग। भगवान कबीर साहब संत के साथ से उन आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को नहीं। भगवान कबीर साहब संत के साथ से उन आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को नहीं। भगवान कबीर साहब संत के साथ से उन आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को नहीं। किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताने लग रहा है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान तो वर्तमान में वहां है जहां उनकी सत्य भक्ति है, जहां उनके प्रत्येक नियम और मर्यादाओं को भगत फॉलो करते हैं, जो गुरु को अपना इष्ट मानकर वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में और ज्ञान को आधार बनाकर घर को आश्रम बनाकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। गुरु जी तो वहां है शब्द रूप में, बाकी कुछ नहीं है। ठीक इसी प्रकार किसी धाम व तीर्थ पर रहने वाला पवित्र आत्मा तो राम नाम की सामग्री कूटकर झाड़ पहुंचकर अपनी सर्व कमाई को साथ ले गया। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी तो 2014 बरवाला कांड के बाद अपनी सारी भक्ति कमाई, अपनी सारी सिद्धि लेके हिसार जेल में बैठे हैं। बाद में अनजान श्रद्धालु उस स्थान पर जाने मात्र से कल्याण समझे तो उनके मार्गदर्शकों यानी गुरुओं की शास्त्र विधि रहित बताई साधना का ही परिणाम है। गुरुदेव ने एक सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि कोई ये कह रहे चलो बरवाड़ा आश्रम में चलते हैं और आ गए बरवाड़ा आश्रम में, यानी जिस समय गुरुजी बरवाड़ा आश्रम में थे उस समय की बात बता रहे हैं कि चलो भाई बरवाड़ा में चलते हैं, आ गए बरवाड़ा आश्रम में और आने के बाद कह रहे हैं गुरुजी कहाँ है? बोलो गुरुजी तो है ही नहीं, गुरुजी तो निराकार हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं जब आश्रम में गुरु है ही नहीं तो यहां पे टट्टू मिलेगा क्या? जब गुरु ही नहीं है तो बाकी तो दुनिया भर के मकान ना पड़े हैं, दुनिया भर के ना मकान पड़े हैं, तेरा मकान भी तो मकान ही था। जब आश्रम में गुरु ही नहीं है तो आश्रम में क्या फिर टट्टू मिलेगा? अरे बाकी ईंट पत्थर का तो तेरा घर भी ना था, वो ही ईंट पत्थर का आश्रम बना हुआ है। हम वहां पर गुरु के लिए जाते हैं, गुरु वहां पर है ही नहीं, गुरु बैठा हिसार जेल में। तो जैसा तेरा घर वैसा ही वो आश्रम, क्यों अपना समय और धन बर्बाद कर रहा भाई? बैठ के मर्यादा में रह के भक्ति कर। लेकिन इतनी समझ काल ने संगत में छोड़ी नहीं है। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा यहाँ आदमी क्या करेगा? अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखे हमारे को। परमात्मा के लिए तड़फ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और नो कहते वहां है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है कि वहां जाने की हद पाट जी कती है। कितने श्रद्धालु है।